लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टैरो सेशन करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सा शख्स है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। इस टैरो सेशन को करने की जो मेरी इंटेंशन है, जो मेरा भाव है, वो यही है कि आप जब भी इस पर्सन को के बारे में सोचें इस पूरी रीडिंग के दौरान, तो आपको वो अनकंडीशनल लव की अनुभूति हो और वो आपको इस पूरी रीडिंग के दौरान हील करें। ओके और आगे आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता और भी मजबूत हो। ऑब्वियसली ये भी मेरी एक जो है इंटेंशन है इस रीडिंग के साथ। सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए। हर बार की तरह 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आज मैंने टैरो कार्ड्स रखे हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा बहुत ही प्यारी ऊर्जा। आप देख सकते हैं इसमें स्टार्स की एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है, रुतबा है, ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है ना। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6 है यहाँ पर। नंबर 2 के लिए है हमारे पास यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड, जिसमें आप एक बहुत ही प्यारे से एंजल देख सकते हैं, है ना। नंबर 14 है इस कार्ड का नंबर, और इसमें सूरज है, इसमें पहाड़ है, इसमें पानी है, रंग बहुत सुंदर है इस कार्ड के। टेम्परेंस कार्ड ये मेजर आर्काना होता है टैरो में। सो पाइल नंबर 2 के लिए है ये, और पाइल नंबर 3 के लिए सबका फेवरेट कार्ड आई थिंक टैरो में इसको देख के सारे खुश हो जाते हैं। नंबर 10 ऑफ कप्स। इसमें एक बहुत ही हैप्पी फैमिली आप देख सकते हैं, ब्लेस्ड फैमिली देख सकते हैं। ईश्वर का जैसे ईश्वर की कृपा हो जाए जैसे किसी के ऊपर, है ना। तो इसमें घर है, बच्चे हैं, कपल है, रेनबो है। तो यस, ये है पाइल नंबर 3 के लिए। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली उस रीडिंग को भी देख सकते हैं, एक से ज़्यादा पाइल को देख सकते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लेकर अगर कोई आपको व्हाट्सएप करने को कह रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं, अगर आपको मैसेज जानना है तो आप मुझे यहाँ ईमेल कीजिए, यहाँ व्हाट्सएप कीजिए, तो वो सारे स्कैमर्स हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जाकर कभी भी किसी से नहीं कहती कि मुझसे रीडिंग लो। जिसको रीडिंग बुक करनी है वो मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली रीडिंग को बुक कर सकता है। ओके, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज का भी मैं वहाँ पर भी एक्टिव हूँ इन दिनों। तो अगर आप उसके कंटेंट में रुचि रखते हैं तो यस, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ख़ास अनाउंसमेंट यही है कि एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप, जो कि एक ऑनलाइन वर्कशॉप है, 1 दिन रह गया है इसकी इनरोलमेंट में। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, इस वर्कशॉप का ये जो रिच कंटेंट है उसे सीखना चाहते हैं मुझसे, तो डिटेल्स के लिए या फिर इनरोलमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, सिर्फ 1 दिन बचा है तो यस, जल्दी कीजिए। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और क्या, वीकली रीडिंग भी आ जाएगी, प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वीकली रीडिंग कब आएगी, वो भी आ जाएगी। और बट आई होप कि ये जो नया कंटेंट मैं पोस्ट कर रही हूँ ये आप इंजॉय कर रहे हैं, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू आई हील फैमिली। तो यस, अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी आपको अनकंडीशनली कौन प्यार करता है, ये शख्स कौन है, और साथ ही साथ इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेरे लिए ये हीलर्स का कार्ड है। ओके, लाइट वर्कर्स का कार्ड है, जो दूसरों का उद्धार करने में विश्वास रखते हैं, जो अपनी मंथली इनकम से कुछ पैसे दान पुण्य में देने में विश्वास करते हैं। तो यस, ये पर्सन की जो वाइब्स है, जो ऑरा है, बहुत ही एंजेलिक है। लाइट वर्कर्स का जो ऑरा होता है वो बहुत एंजेलिक होता है, उनकी प्रेजेंस में आप अच्छा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके, सो यस, इस पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है। एक स्पेसिफिक मैसेज इस पर्सन के बारे में मुझे ये मिल रहा है कि इस पर्सन के सर पर कोई ना कोई चोट लगी हुई होगी, या फिर इस पर्सन को माइग्रेन या फ्रीक्वेंट पेन होना सर में, कुछ ना कुछ इनके सिर के बारे में ऐसा है जिसमें तकलीफ है। शायद ये ओवर थिंकर भी हो सकते हैं,
कि इमोशनली अगर किसी चीज़ के साथ जुड़ गए या किसी चीज़ के बारे में सोचने लगे तो फिर सोचते ही चले गए। कुछ ना कुछ इनके हेड के बारे में है, इनके थर्ड आई चक्रा या इनका क्राउन चक्रा थोड़ा सा यहाँ पर मुझे पेन में नज़र आ रहा है। ओके, सो यस, इनके सर का यहाँ पर स्पेसिफिक आपके लिए एक मैसेज है। सर जैसे सर का एक साइन है आपके लिए। एक चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ इस पर्सन के बारे में कि ये काफ़ी, एक होता है ना कि एक ऐसा पर्सन जिसकी पीठ के पीछे भी अच्छी बातें हों। तो मान लीजिए आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड है और अगर आप उस पर्सन से मिले हैं और अगर इस पर्सन की बात हो रही है तो वो पर्सन इस पर्सन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहेगा आपसे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि हाँ ये पर्सन में ये खूबी है, ये पर्सन में ये खूबी है, मुझे उसकी ये बात अच्छी लगती है। तो जैसे पीठ के पीछे जिसकी अच्छी बातें हो, ऐसी ऊर्जा है इस पर्सन की। बट लेट्स सी हमें यहाँ और क्या पता चलता है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं इस पर्सन की। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 से कौन अनकंडीशनली लव करता है, कौन प्यार करता है पाइल नंबर 1 को अनकंडीशनली। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। इस पर्सन की पहचान आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस पर्सन के कभी ना कभी जीवन में कान में भी दर्द बहुत रहा होगा और कोई ना कोई आपकी मेमोरी जुड़ी हुई है इस पर्सन के साथ। फॉर सम रीज़न यहाँ पर मुझे कान का भी पेन नज़र आ रहा है। तो यस, आई फील है कि ये पर्सन जल्दी एनर्जी से प्रभावित हो जाता है। अगर कुछ ज़्यादा देख लिया तो आंखों में दर्द आ जाना, ज़्यादा बोल लिया तो सर दुखने लगना, या फिर नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से कानों में दर्द आ जाना। तो काफ़ी सेंसिटिव पर्सन लग रहा है मुझे ये। ओके, और आपकी इसके साथ कोई ना कोई ऐसी याद ज़रूर जुड़ी होगी जहाँ पर इस पर्सन ने किसी बहुत ही इंटेंस ईयर पेन को सहा है। आपको जैसे इस पर्सन की एक ये मेमोरी याद हो सकती है। ओके, वैसी ऊर्जा है, काफी सेंसिटिव एनर्जी। ओह कम ऑन, सेंसिटिविटी की बात की और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। यप, सर, फिर से सर की ऊर्जा। तो जो मैं सर पर चोट लगने की बात कह रही थी वो कंफर्मेशन दे रहे हैं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस चोट ने भी इस पर्सन को काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है, या फिर ये जो सर दर्द की ऊर्जा रही है इसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी एनर्जी वर्क किया है, काफ़ी जो हीलर्स होते हैं वो उनके साथ जुड़ पाए हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। इस पर्सन का डेफिनेटली एक संघर्ष है, एक खास करके एक ऐसा संघर्ष जिसमें हम पावरलेस महसूस करें, जहाँ पर हमें लगे कि मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे हाथ में 2-3 चीज़ें हैं, बस मैं वही कर सकता हूँ और मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। तो काफ़ी सरेंडर की एनर्जी के साथ इस पर्सन ने काम किया है। ओके, और परीक्षा बहुत ली गई है इस पर्सन की। छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाना किसी चीज़ का, या काफ़ी समय वेट करना किसी चीज़ का, जैसे आपने इस पर्सन के स्ट्रगल को देखा हुआ हो सकता है। ओके, परीक्षा की घड़ी है जैसे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये पर्सन अपनी साइकिक एनर्जीज को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, ये जो अननोन की ऊर्जा है, जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन फिर भी हर जगह मौजूद है, ये उसको समझने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हो सकता है कि ये एंजल्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या एंजल्स की प्रेयर कर रहे हैं, या फिर ये काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गए हैं। इंट्रोवर्ट से मेरा मतलब क्या है कि बहुत ही विदड्रॉ कर लेना, बाहर ज़्यादा कम जाना, बैठकर साधना करना, ऑब्जर्व करना, ऐसी एनर्जीज हो सकती है इस पर्सन की फिलहाल करंट टाइम में। ओह अच्छा, एक खूबी यहाँ पर इस पर्सन की ये भी बता रहे हैं कि ये 10 लोगों में एक ऐसा पर्सन है कि ये सारे, जैसे 9 लोग अगर बोल रहे हैं, किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये सबकी सुनेगा और अंत तक कुछ नहीं बोलेगा। इसे किसी सिर्फ सुन रहा है और अब समझ रहा है, लेकिन चुप रहना, समझ सब अटेंशन सारी है लेकिन चुप रहना, जैसे इस पर्सन की ये भी एक खूबी हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
ओह, 10 ऑफ wands, डेफिनेटली बहुत सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल्स, बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत बार टूटना, बहुत बार जुड़ना, लेकिन इसके बावजूद अपनी अपनी प्योर एनर्जी को शेयर करने से नहीं डरता है ये पर्सन। ये जो भी है, जो भी आपके जीवन में ये पर्सन है, जैसे मैं इंट्रो में भी कह रही थी कि ये कोई भी हो सकता है। मैं सिर्फ लव रिलेशनशिप्स को देखकर मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। ये पर्सन मतलब प्यारा है मेरी जान। मैं सच कहूँ तो ये पर्सन प्यारा है। बहुत सारी डार्क एनर्जीज से गुजरने के बावजूद भी इसे पता है कि अपना प्रकाश कैसे शेयर करना है या अपनी रोशनी के साथ क्या करना है। होपफुल ये शब्द भी है इस पर्सन के लिए। पता नहीं कि मुझे शब्द कहने में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि इस पर्सन को स्पीच की भी प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा कुछ शब्दों में हिचकिचाहट आ जाना या फिर कुछ शब्द बोल नहीं पाना, थोड़ी सी स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है। बट यस, काफ़ी स्वीट है ये पर्सन। और इस पर्सन को नो कहने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये सभी के लिए मौजूद रहेंगे, सभी के लिए हाजिर रहेंगे और नो कहना कि कहीं कोई हर्ट ना हो जाए, जैसे इस पर्सन को उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ये पर्सन का फॉरेन लैंड के साथ भी कोई ना कोई नाता जुड़ा हुआ है। या तो फिर इनका कोई ख्वाब हो सकता है कि इन्हें फॉरेन लैंड जाना है, या फिर ये लिटरली फॉरेन लैंड जहाँ पर आप हैं उससे एक अलग मुल्क में या अलग स्टेट में आपसे काफ़ी डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन सूर्य की ऊर्जा को भी मानते हैं, विच मीन्स कि सूर्य देव की पूजा करना या फिर सूर्य देव में विश्वास करना, या लिटरली विटामिन डी के बारे में बातें करना कि हाँ 15 to 20 मिनट्स बाहर जाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। ऐसी इनकी बातों, इनकी विचारधारा हो सकती है इस पर्सन की। इस पर्सन के बाल भी मुझे स्ट्रेट नहीं लग रहे, जैसे कर्ली हेयर है इस पर्सन के, या फिर वेवी हेयर जो होते हैं ना, वैसी ऊर्जा है, जैसे स्ट्रेट हेयर नहीं है इस पर्सन के। इस पर्सन को कोई स्पेसिफिक फोबिया हो सकता है। या तो इस पर्सन को जैसे डॉग्स, जैसे एनिमल्स का फोबिया हो सकता है, या फिर इस पर्सन को फॉरेस्ट, जैसे खुले में अकेले नहीं जा पाना, जैसे कोई जंगल हो गया, या फिर जैसे कोई आउटसाइड एक्टिविटी ये अकेले नहीं कर सकते। इन्हें पसंद हो सकता है आउटसाइड एक्टिविटी करना, बाहर घूमना, लेकिन अकेले जाने में इनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि अकेले जाने का थोड़ा फोबिया हो सकता है। Yep, 3 of Swords, definitely. ये पर्सन बहुत गुजरा है मेरी जान, बहुत गुजरा है। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने बहुत कम उम्र में डेथ अपनों को जाते हुए देखा है, और काफ़ी सारा ट्रॉमा हो सकता है इनका उस चीज़ को लेकर। और ये भी रीज़न है कि इनको नींद की भी दिक्कत हो सकती है, कि रात को जल्दी नींद ना आना, या फिर काफ़ी स्ट्रगल करना इस चीज़ को लेके, सोने को लेके। ये पर्सन का प्रोफेशन टीचिंग करियर में हो सकता है, या फिर ये पर्सन ने ट्यूशन्स दी हुई हो सकती हैं, कि कभी ट्यूशन दी थी किसी को, बच्चों को टीच किया हो, या फिर ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल टीचिंग करियर में भी हो सकते हैं। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन यहाँ पर बहुत हाईलाइट हो रहा है। RV, यहाँ पर लेटर RV मुझे चैनल हो रहे हैं इस पर्सन के लिए, RVT। ये पर्सन ग्लूटेन, कुछ ना कुछ ग्लूटेन के बारे में है यहाँ पर। हो सकता है कि ये ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, या फिर इन्हें अनाज से, अन्न से, जैसे कनक होती है ना, गेहूं, उससे एलर्जी हो सकती है। लिवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है ये पर्सन, और उनकी इसी सेंसिटिविटी की वजह से उनको सर्वाइव करना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आम पर्सन के लिए जो आसान हो सकती हैं, वो इस पर्सन के लिए मुश्किल हो सकती हैं बेसिकली, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी की वजह से।
एम्पैथ्स, लाइट वर्कर्स में ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उनकी सेंसिटिविटी की वजह से बहुत सारी जो अर्थ की एनर्जी है वो उसके साथ रेजोनेट नहीं करते। जैसे जो अर्थ की वेजिटेबल्स हैं या फिर जो भी सिस्टम है अर्थ का, लाइट वर्कर्स के लिए उसके साथ रेजोनेट कर पाना कभी कभी बहुत टफ हो सकता है। तो वो सारे सिम्टम्स हैं इस पर्सन के यहाँ पर। लेट्स सी ये पर्सन आपको कहना क्या चाहता है, इसकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन। लेटर पी भी है यहाँ पर, लेटर पी। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। Wow, we have dreams, okay. Family and a tribe. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फैमिली मेंबर ही हो सकता है, ओके यहाँ पर फैमिली मेंबर है। हीलिंग, and we have victim consciousness. My God, wow. बॉटम ऑफ द डेक में है, oh my God, seriously, hole in the soul. ये पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए यही है कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं, जो संघर्ष मैंने सहा है या जो तकलीफ़ें मैंने सही हैं, मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम उस प्रॉब्लम से गुजरो। तो मैं जब तुम्हें किसी चीज़ के लिए सलाह देता हूँ या फिर देती हूँ तो प्लीज़ उस सलाह पर एटलीस्ट गौर फरमाया करो। ये पर्सन चाहता है कि आप सुने। पहला मैसेज उनका आपके लिए ये है कि जब वो आपको कोई सलाह देते हैं, फिर चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो सकती है, आप उस चीज़ को सुने। क्योंकि इस पर्सन की जो इंटेंशंस है वो यही है कि जिस दुख से मैं गुजरा हूँ आप ना उससे गुजरें। तो वो अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको सलाह देते हैं, ओके। तो इस पर्सन का क्या है, सुनो, समझो, मंथन करो। ये पर्सन का एक मैसेज आपके लिए ये भी है, जैसे मुझे एक वो शेर यहाँ पर चैनल हो रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना। वो एक है ना कि शेर है एक कि अपने आप को ही इतना मजबूत बनाइए कि ईश्वर खुद आपसे आकर पूछे कि तुमको चाहिए क्या, तुम खुद बताओ। तुमको मांगना ना पड़े बल्कि तुम कहो कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो इतने काबिल बनना। क्योंकि यहाँ पर विक्टिम कॉन्शियसनेस से क्या है कि अपनी इस ऊर्जा पर काम करो। जैसे इस पर्सन का ये बहुत बड़ा बिलीफ हो सकता है कि जो भी हम सोचते हैं हम वही बनते हैं। बुद्धा की फिलॉसफी से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं ये पर्सन। मैनिफेस्ट कैसे करना है उसकी टेक्निक से काफ़ी वाकिफ हो सकते हैं ये पर्सन। तो उसकी वजह से वो चाहते हैं कि आप अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करें, क्योंकि जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है वो और भी ज़्यादा सफरिंग को पैदा करेगी, ओके। तो खुद को काबिल बनाओ अपने विचारों पर काम करके, अपने माइंड पर काम करके। ये पर्सन ये भी चाहता है कि आप अपनी इनर हीलिंग पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है इन दिनों कि आप काफ़ी उलझे हुए हैं, गोल ओरिएंटेड हो रखे हैं या फिर मनी माइंडसेट हो रखा है आपका, और उसकी वजह से आप बहुत सारी अपनी जो है इनर हीलिंग जो हमें समय समय के साथ करनी होती है आप वो नहीं कर रहे हैं शायद। तो ये पर्सन का यही मैसेज है कि सारे काम करो लेकिन साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बैलेंस में रखो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करते रहो। ये पर्सन डेफिनेटली आपको आपकी फैमिली के साथ भी और करीब होने को कह रहा है, ओके। अगर ये फैमिली मेंबर है तो यही चाहता है कि फैमिली में आप और कंट्रीब्यूशन दें। कंट्रीब्यूशन से मतलब पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं कह रही हूँ, रिश्ते में जो प्यार होता है, जो क्वालिटी टाइम होता है, बात सुनना, बात कहना, समझना, साथ बैठना, बैठकर खाना खाना, हक करना, पूछना कि आप कैसे हो, ये सारी चीजों के लिए आपको इनकरेज कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन आपको एक मैसेज ये भी दे रहा है कि डिस्टेंस से डरा मत करो। ड्रीम्स की एनर्जी है, ये सबकॉन्शियस में चली जाती है मेरी जान। इस पर्सन का एक मैसेज है कि डिस्टेंस से डरा मत करो, कि अगर कोई चीज़ आपसे बहुत दूर है
तो उसके गम में जीने की जगह भी एम्ब्रेस किया करो इस चीज़ को भी कि हाँ, चाहे वो चीज़, चाहे वो पर्सन, चाहे वो सपना मुझसे दूर ही क्यों सही, लेकिन है तो मेरा अपना, है तो मेरा, बिलोंग तो मुझे करता है ना। फिर चाहे अगेन कोई पर्सन हो या फिर कोई सपना हो, तो आपको वो डिस्टेंस से ज़्यादा डरना नहीं है, या डिस्टेंस से उदास नहीं होना। अगेन वही होपफुल एनर्जी जो है वो उसके साथ आपको जुड़ने को कह रहे हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए अगर आप अपने किसी एम्बिशन को या किसी सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं और आपको पता है कि अभी समय है नाज, अभी काफ़ी समय है इस सपने को पूरा करने में, और आप उससे कभी कभी हताश हो जाते हैं, तो ये पर्सन का यही मैसेज है कि उदास होने की ज़रूरत नहीं, सपना तुम्हारा है, सफ़र तुम्हारा है, तो उदासी किस चीज़ की। या फिर अगर ये पर्सन भी काफ़ी डिस्टेंस पर है आपसे, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। आप एनर्जेटिकली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। होल इन द सोल, यस, ये पर्सन आपको बहुत सारी हग्स देना चाहता है, ये पर्सन आपको प्यार देना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ का भी अंदाज़ा है, इसे पता है कि आपने सफ़र किया है। एंड आई फील लाइक क्योंकि वो खुद इतना गुजरा है, इस वजह से वो आपकी सफरिंग को समझता है, जानता है। मुझे अगेन यहाँ पर वाइट कलर बहुत नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन को वाइट रंग बहुत पसंद हो सकता है। अगर ये कोई वुमेन है यहाँ पर, तो इन्होंने किसी न किसी किस्म की डेथ को यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि सहा हो सकता है, जैसे विडोज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। सो यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन का यही मैसेज है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगता है, मुझे पता है कि तुम छुप छुप कर रोते हो या रात को सोने से पहले रोते हो, क्योंकि तुम्हारा भी दिल टूटा है और मेरा भी दिल टूटा है। मुझे एहसास है इस चीज़ का, लेकिन इसके बावजूद वो आपको हीलिंग का मैसेज दे रहे हैं। एज इफ ये पर्सन कह रहा है कि ये पॉसिबल है, ये जो हर्ट आप हुए हो ना, इससे उभरा जा सकता है, इसे हील किया जा सकता है। कैंडल्स के साथ काम करना, ये बहुत आपको वो इसके लिए भी इनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे प्रेयर करना, चैंटिंग करना। जैसे ये पर्सन की अगेन जो ऊर्जा है वो यही है कि बहुत आशावादी है, चाहे कुछ हो जाए, बुरे से बुरा पर्वत भी गिर जाए इस पर्सन के ऊपर, ये फिर भी मतलब अपनी आशा नहीं छोड़ते। वही चीज़ विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, चाहे कुछ हो जाए लेकिन इस पर्सन ने अपनी पवित्रता, अपनी रोशनी को नहीं खोया। और ये बहुत मतलब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना इस चीज़ पर, पायल नंबर 1, ये बहुत बड़ी खूबी होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कठोर वातावरण है, कठोर एक्सपीरियंसेस हैं, तो खुद कठोर बन जाते हैं, और ये बहुत इजी है ईगो के लिए। लेकिन इतने तांडव के बाद भी कोई अपनी रोशनी को जिंदा रखे, ये बहुत रेयर होता है। ओके, सो यस, ये पर्सन काफ़ी सधा हुआ है, काफ़ी संभला हुआ पर्सन है। अब मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कि ये जो एनर्जी एक्सचेंज है आप दोनों में, इसके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, होम, तो सब फिर से कंफर्मेशन है। कुछ लोगों के लिए घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ घर बसाना चाहता है, जो आपको एक फैमिली मेंबर के रूप में देखता है। ओके, सो होम की एनर्जी है यहाँ पर। एक कार्ड और लेंगे और फिर बात करते हैं कि क्या मैसेज है। थैंक यू। कॉन्फिडेंस, ओके। सो स्पिरिट की तरफ से आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, वो यही है कि एक दूसरे को काउंट करो अपनी एक ब्लेसिंग के रूप में। होम क्या है? होम है ब्लेसिंग।
होम एक किस्म की सिक्योरिटी भी है कि मेरे पास घर है, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। हम थोड़ा सा कम बिखरे हुए होते हैं। अगर हमारे पास एक घर हो, एक सिक्योरिटी, एक स्टेबल लाइफ हो अगर हमारे पास, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो यस, यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दी जा रही है स्पिरिट की तरफ से वो यही है पायल नंबर 1 कि एक दूसरे को काउंट करो एक ब्लेसिंग के रूप में। तुम दोनों का एक दूसरे के जीवन में होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर आप कहीं ना कहीं इस माइंड सेट में भी चले जाते हैं विद द विक्टिम कॉन्शियसनेस कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, कोई ब्लेसिंग नहीं है, तो स्पिरिट इज सेइंग कि नहीं, ये पर्सन तुम्हारे जीवन में है और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही यही है तुम्हारी। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, बेसिकली ये मैसेज है। ओके, सो इस पर्सन को एक ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू करना। एंड यस, कॉन्फिडेंस, अपने रिश्ते में गलतफहमी कभी मत आने दीजिए, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है इस रिश्ते में, तो कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। ओके, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन यस, मजबूती बनी रहे। कॉन्फिडेंस मेरे लिए है चट्टान, जैसे रॉक होती है मजबूत, तो अपने रिश्ते को और मजबूत कीजिए। ओके, कोई भी गलत फहमी मत आने दीजिए। आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन जो है इस पर्सन के साथ बिल्ड कीजिए। ये गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, और ये बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है। मैं ये भी बता दूं आपको, ट्रेडिशनल टैरो में अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखोगे, जो कि होम, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को ही दर्शाता है, तो उसमें भी जो डेकोरेशन होती है उसमें बहुत सारी फूल पत्तियां होती हैं, फल लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर पंपकिन्स हैं। पंपकिन माने कि हार्वेस्ट, बहुत सारी हार्वेस्ट, समझते हो? तो यस, ये लिटरली 4 ऑफ वॉन्ड्स की जैसे एनर्जी हो। तो फैमिली मेंबर्स हैं कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ घर बसाना चाहता है। लेकिन ये जो गाइडेंस है प्लीज इसे फॉलो कीजिए, ये स्पिरिट की तरफ से आपके रिश्तों को लेकर गाइडेंस है। ओके, सो यस, पायल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप के लिए आज आखिरी दिन है उसे ज्वाइन करने का, और फिर ये हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप जो है शुरू हो जाएगी। सो यस, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस वर्कशॉप में और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप डिटेल्स के लिए और इनरोलमेंट के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी ये जो पर्सन है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है, ये शख्स कौन है? ओके, आपने चूज किया है यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड को, जो कि है मेजर आर्काना। और मेजर आर्काना में भी ये एक ऐसा कार्ड है जो कि एंजेलिक एनर्जी को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर ये जो एंजल हैं, ये आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल, इन दोनों की ही ऊर्जाओं से भरी हुई ऊर्जा होती है ये। ओके, मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन को आप एक सोलमेट या फिर सोल फैमिली मेंबर के रूप में देखते हैं। जैसे कोई ना कोई सोल कनेक्शन हो इस पर्सन के साथ, और आप जैसे पूरे तरीके से कन्विंस्ड हो, आपको पता है ये बात, और उसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि हाँ कि मैं पर्सनल रीडिंग में पूछूं कि क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है या मेरा पर्सन या सोल फैमिली मेंबर है। नहीं, आपको जैसे सोल लेवल पर जैसे आप कन्विंस्ड हो कि आपका इस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन है। ओके, और उसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत टेलीपैथी का भी रिश्ता हो। टेलीपैथी माने कि आप जो सोच रहे हैं सेम एग्जैक्ट थॉट इस पर्सन के मन में चल रहा है। ये हो सकता है कि टाइपिंग में, या मैसेज करते वक्त, या फिर फ़ोन पर बात करते वक्त हो सकता है, या फिर यकीनन आप आमने सामने बैठे हैं और जो आपके मन में चल रहा है वो सेम एग्जैक्ट इस पर्सन के मन में चल रहा है, और आपको लगा कि अरे यही तो मैं सोच रहा था। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन के साथ आपकी जुड़ी हुई। मुझे ऐसा भी लगता है कि
ये पर्सन को रेड कलर बहुत पसंद हो सकता है। यहाँ पर मैं विंग्स में बहुत वो मुझे लेकर जा रहे हैं, रेड कलर इसे बहुत पसंद हो सकता है, या रेड टोन से जो रंग निकलते हैं, जितना भी इस टोन से जो बाकी कलर निकल सकते हैं, ऐसे रंग इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकते हैं। इस पर्सन की जो चेस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड हो सकती है। ओके, यहाँ पर मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है पर्सन। मैंने इंट्रो में भी कहा है कि ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपको बेहतर पता होगा, लेकिन ये ऐसे इस पर्सन की जो चेस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड हो सकती है। ओके, फॉर सम रीज़न एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन चाहे मेडिटेशन करता है नहीं करता, पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये हो सकता है कि ये बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा मेडिटेशन या स्पिरिचुअल वर्क ये सारी चीज़ों में हो सकता है रुचि ना हो इस पर्सन की, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन बहुत अवेयर है। कुछ लोग होते हैं मेरी जान ऐसे जो ज़्यादा साधना भी ना करें ना, इसके बावजूद बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। उसमें उनका फूड की भी ऊर्जा हो सकती है, शायद वो बहुत हाई वाइब्रेशनल फूड कंज्यूम करते हैं। काफ़ी एक्सरसाइज करना, खुद की बॉडी को फिट रखना, ये भी रीज़न हो सकता है। या फिर कभी कभी कुछ लोगों की चेतना ही बहुत जैसे अवेयर, बहुत कोई अवेयर हो अपनी सराउंडिंग्स को लेकर कि वो बोल क्या रहा है, वो बैठा कैसे है, वो कितना एक्टिव है, कितना इनएक्टिव है, जैसे ये पर्सन काफ़ी अवेयर है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है इस पर्सन की। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है इस पर्सन के बारे में। थैंक यू। MN, ये दो शब्द मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं। MN, ये पर्सन सोलो ट्रैवल करना हो सकता है, इस पर्सन को बहुत पसंद हो, या फिर इस पर्सन ने अपने जीवन में किसी भी कारणवश सोलो ट्रैवल की हुई है, जैसे इसने अकेले सफ़र किया हुआ है। यहाँ पर माउंटेन्स के साथ एक गहरा नाता है इस पर्सन का, नदी के साथ गहरा नाता है इस पर्सन का। इसे अपने घर में फूल रखना या फिर गार्डनिंग करना बहुत पसंद हो सकता है। बट लेट्स सी और क्या पता चलता है इस पर्सन से, इस पर्सन के बारे में। थैंक यू। पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। वाओ, तो ओल्ड सोल है ये पर्सन, तभी यहाँ पर इसकी ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये अवेयर है। ये पर्सन किसी किस्म की अवेकनिंग हो रखी है इस पर्सन की। यस, इस पर्सन को एग्जैक्टली पता है कि ये जो सिस्टम भी हमने बना रखे हैं सोसाइटी में, चाहे वो पॉलिटिक्स का ही सिस्टम क्यों ना हो, जैसे ये अवेयर है चीज़ों से, ये बहुत अच्छे से अवेयर है कि अच्छा ये झूठ बोल रहा है, अच्छा ये सच बोल, जैसे पकड़ लेता है ये पर्सन, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत हाई लेवल की है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। पहले कार्ड्स ले लेते हैं फिर बात करेंगे। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मेहनती, बहुत एम्बिशियस, बहुत मेहनती है ये पर्सन। हाथ की कारीगरी का काम है इस पर्सन के पास। ये आर्गुमेंट करने से भी नहीं डरता। ये जो पर्सन है ये आर्गुमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरेगा। ये बल्कि अगर इसे पता है कि हाँ अपनी बात रखनी है तो फिर इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर कोई इसको समझाने की भी कोशिश करे ना कि नहीं नहीं आराम से ही बात करो, नहीं, इसको पता है कि अगर सही बात पर ये खड़ा है और ये सही है तो ये बोल देगा, जैसे ही उसको वैसे ही बोल देगा। आई थिंक मैं इसकी एनर्जी सच में काफ़ी इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। जैसे ब्लंट है, काफ़ी ब्लंट है ये पर्सन, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो सकता है ये पर्सन। खास करके साइंस में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी है इस पर्सन की, एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है इस पर्सन की। रिस्क भी लेता है ये पर्सन, काफ़ी रिस्क लेता है। इस पर्सन के हाथ पर कोई ना कोई निशान हो सकता है, जलने का या कटने का। ओके, एक मैसेज यहाँ पर ये भी है। इस पर्सन को
सर पर टोपी पहनना बहुत पसंद हो सकता है, किसी न किसी किस्म की हैट या कैप पहनना। ओह दिस इज स्वीट। ये पर्सन की एक एनर्जी ऐसी भी है कि फॉर एग्जाम्पल शादी है, हालांकि कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ मैं शादी के एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे उस फंक्शन की जान है ये पर्सन, जैसे वो फंक्शन ना बने अगर ये पर्सन वहाँ पर मौजूद ना हो। जैसे ये पर्सन किसी भी डल एनर्जी में, बोरिंग एनर्जी में जान ऐड कर सकता है। ओके, सो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओके, आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट दिस इज फनी। ट्रैफिक रूल्स तोड़ता पर्सन, आई एम रियली सॉरी बट आई रियली डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। ये पर्सन ने कोई ना कोई ट्रैफिक रूल हो सकता है तोड़ा हुआ हो, इसको फाइन लगा हुआ हो। ये चैनल हो रहा है मुझे मैसेज। आर्मी में जाने का भी हो सकता है कि इस पर्सन का कोई मन हो, या देश की सेवा करना, एक ऐसी लगन भी हो सकती है। देश प्रेमी भी हो सकता है ये पर्सन यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मैन्युपुलेटिव भी है, इन द सेंस कि ये बातों से इम्प्रेस कर सकता है। ये किसी को भी, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस मॉडल है, कोई बिजनेस कर रहा है मान लीजिए ये पर्सन, तो इसे पता है कि अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को बेचना कैसे है। जैसे इसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी तगड़ी हो सकती है, और ये थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकता है, मैन्युपुलेट कर सकता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है इस पर्सन का। एंड मौके पर कुछ प्लान रेडी कर लेना, एंड मौके पर कोई बात कह देना, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ओके, ये पर्सन शाहरुख खान का भी फैन हो सकता है फॉर सम रीजन। इंग्लिश भी काफी अच्छी हो सकती है इस पर्सन की। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की एक ऐसी साइड डेफिनेटली है जो काफ़ी वल्नरेबल है, लेकिन इसे वो दिखाने से डरता है। फॉर सम रीज़न इस पर्सन की ऐसी ट्रेनिंग है कि जैसे इसका एक कह लीजिए कि थॉट पैटर्न ऐसा हो सकता है जहाँ पर इस पर्सन को पता है कि नहीं, अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखानी, क्योंकि लोग, अगर आप मजबूत बन के नहीं रहोगे तो लोग आपको तंग करेंगे। लाइफ में मजबूत बन के रहना है। थोड़ी सी यही एक नेगेटिव एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। जैसे इस पर्सन को अपनी इमोशंस दिखाना शायद इतना पसंद ना हो, या अपनी वल्नरेबल साइड दिखाना इतना पसंद ना हो। ये भी पॉसिबल है कि आपका इस पर्सन से ये गिला शिकवा हो सकता है कि तुम अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तुम बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं हो तुम। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यस, इस पर्सन की एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि जो चीज़ें बदलने की ज़रूरत है उनको बदलने में थोड़ा समय ले लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करना, ऐसी ऊर्जा हो सकती है इस पर्सन की। लेकिन उस चीज़ पर ये प्राउड नहीं है, मैं ये भी बता दूं, ये बिल्कुल भी उस चीज़ पर प्राउड नहीं है। इन्हें पता है कि इनमें ये कमी है और वो उसे एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं ले पाते वो उस चीज़ को लेके। ये दिक्कत है इस पर्सन की। लेट्स सी इस पर्सन का आपको क्या मैसेज है, वो इस रीडिंग के माध्यम से आपको यहाँ क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू। आई थिंक ये 2 कार्ड आना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शन्या। ओके आई थिंक आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, तो शायद ये बहुत बातें करना चाहता है पर्सन आपसे। बट लेट्स सी, हमारे पास है पेशेंस, ओह माय गॉड, ओके, एल्केमी, एंट्रैपमेंट। फॉर सम रीज़न मुझे लग भी रहा था कि ये कार्ड आएगा इस रीडिंग में। सैडनेस। ओके, ये पर्सन कुछ ठीक करना चाहता है आपके साथ। पहला मैसेज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ एल्केमी से और पेशेंस से, ये है कि वेट करो, अभी मुझ पर गिव अप मत करो, इस रिश्ते पर गिव अप मत करो। पेशेंस, गिव अप मत करो इस रिश्ते को लेकर। तो अगर आपके रिश्ते में हो सकता है कोई खराबी हो, या फिर किसी वजह से आपकी अगर कम्युनिकेशन बंद हो, तो ये इस पर्सन का पहला मैसेज यही है कि रिश्ते पर गिव अप मत करो अभी।
हम यहाँ पर चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इतनी सैड एनर्जी है ये, और ये इतनी ही रोशनी से भरी हुई। तो अल्केमी, मैनिफेस्ट करना, नंबर 25, 5, 34, 23, ये कुछ नंबर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, तो यस, पहला मैसेज है कि रिश्ते पर गिव अप मत करो। दूसरा, इस पर्सन को आप उदास अच्छे नहीं लगते। ओके, ये पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब आप उदास होते हैं। तो ये पर्सन का एक मैसेज है कि खुश रहा करो, एटलीस्ट कोशिश किया करो। हम सभी के पास ना, ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 2, हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिस पर हम दुखी हो सकते हैं, जिस पर हम मातम मना सकते हैं, जिस पर हम कह सकते हैं कि मेरे जीवन का ये दुख है। दुखांत सभी के जीवन में है, और अगर आपके जीवन का भी ये जो भी दुखांत है, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, इसकी वजह से मैं खुश नहीं हो सकता नाज, इसके बावजूद वो पर्सन कह रहा है आई नो कि ये जो हुआ, ये जो आपके हिस्से का दुख है, ये बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश करो। ओके, इस पर्सन को आपकी सैडनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप रो रहे हैं, या फिर अगर इस पर्सन ने आपको रोते हुए देख लिया, तो आपको हंसाने के लिए आपके ही रोते हुए चेहरे का मजाक उड़ा देना। यू नो, आपको हर्ट करने के लिए नहीं, प्लीज इस बात को समझिए, आपको हर्ट करने के लिए नहीं, इस चीज कि तुम रोते रोते हंस पड़ो, तो आपके ही चेहरे को लेकर कोई कमेंट कर दिया कि तुम जोकर जैसे लग रहे हो, तुम रोते हुए बहुत बुरे लगते हो। यू नो, ऐसे कमेंट्स पास करना, ऐसी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। तो ये ऐसी पर्सन चाहता है कि आप खुश रहें। बी प्रैक्टिकल, ये भी एक मैसेज है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन चाहता है कि तुम स्पिरिचुअल साइड जो है चीज़ों की, खास करके अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप बहुत विश्वास रखते हैं, तो इस पर्सन का यही मैसेज है कि तुम ये सारे काम करो, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, उसको भी इग्नोर मत करो। जैसे मैंने पहले कहा ना, ये पर्सन काफ़ी अक्लमंद है, काफ़ी अक्लमंद। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा लॉ ऑफ एक्शन पर विश्वास करने वाला बेसिकली पर्सन है। ये ज़्यादा चीज़ों को सीरियस भी नहीं लेता, और यही एक मैसेज है, वो आपको यही कह रहा है कि ये जो इंट्रैपमेंट का मैसेज है कि जब तुम चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेने लगते हो, या फिर ज़्यादा पर्सनल लेने लगते हो चीज़ों को, तब तुम्हारे जीवन में ये जंजाल आ जाते हैं, तुम फंसा हुआ महसूस करते हो, स्टक महसूस करते हो। एंजल नंबर 14 भी दिखा कैमरे पर, तो कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है। ओके, सो ये ऐसी पर्सन चाहता है कि चीज़ों को पर्सनल मत लो, चीज़ों को ज़्यादा सीरियस मत लो। अगर तुमको कोई बुली भी कर रहा है, बुली नहीं, अगर आपको कोई तंग कर रहा है, या आपको किसी ने कुछ बुरा कह दिया, तो उस पर्सन का खुद का कोई इशू हो सकता है, राइट? इस वजह से उसने आपको ये बात कही। सो चीज़ों को ज़्यादा पर्सनल मत लो। और ये पर्सन ये भी कह रहा है कि किसी के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते, या किसी के कहने से कि तुम ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम में तो अक्ल नहीं है, दैट डजंट मीन कि तुम वही बन गए। तो ये भी एक मैसेज है इस पर्सन का। थोड़ा सब्र करना सीखें, ये भी ये पर्सन की तरफ से एक मैसेज है कि थोड़ा सब्र करना सीखो। सब्र की कमी हो सकती है इस पाल में। मैं जैसे पहले कहा कि मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा कार्ड लेना चाहूंगी इस पाल के लिए। थैंक यू। से व्हाट यू मीन। ओके, सो सी, ये पर्सन क्या कह रहा है कि तुम वो ही बोला करो जो तुम दरअसल मानते हो। तुम जिस चीज को मीन नहीं करते। सी, मेरा गला भी बंद हुआ अभी। तो जैसे इस पर्सन को पता है कि तुम बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो, पाइल नंबर 2, जो तुम विश्वास ही नहीं करते, तुम मीन नहीं करते, बस तुमने गुस्से में कह दी, या फिर ईगो की वजह से कह दी, या फिर तंग करने को कह दी, या फिर अटेंशन लेने को कह दी। सो ये पर्सन का मैसेज यही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर काम करें। आप अपनी वही बातें कहें जिसको आप दरअसल दिल से मानते हैं या दिल से स्वीकार करते हैं। ओके, ऐसे अटेंशन पाने के लिए या फिर हर्ट करने के लिए या ईगो के वजह से आपने कुछ भी कह दिया, वो इस पर्सन को बेसिकली पसंद नहीं है यहाँ पर। ओके, एक मैसेज और। थैंक यू। वाह, कम ऑन, दिस इज टफ। मैं इस कार्ड को मैं हमेशा डरती हूँ, मैं जब भी इस डेक को यूज़ करती हूँ कि ये कार्ड ना आए। ओके, सो आ गया आपकी रीडिंग में सेलिंग आउट। मैं ज़्यादा डीप
मैसेज नहीं देना चाहूँगी, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है ये कार्ड, लेकिन ये ऐसी पर्सन यही चाहता है कि खुद के स्वाभिमान की रक्षा करो। ओके, खुद के स्वाभिमान की, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करो। यहाँ पर तुम सस्ते नहीं हो, बेसिकली ये पर्सन आपको ये कहना चाहता है। ओके, तुम सस्ते नहीं हो, तुम बहुत खास हो। ओके, अगर आप खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ओके, लोग आपको एक ऐसी नज़र से देखेंगे जिसे उन्हें नहीं देखना चाहिए। तो ये पर्सन का, अगेन मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे खुद ये कार्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। ओके, सो पाइल नंबर 2, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। ओके, अपने स्वाभिमान की रक्षा करो। यहाँ पे लेट्स सी इस रिश्ते को लेकर स्पिरिट की तरफ से आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज एंड शना। ऑल राइट, इंट्रोस्पेक्शन पहला कार्ड है यहाँ पर, और फिर है स्टैग्नेशन। ओके, फिर से वही पॉज की एनर्जी। सो यस, आपके दोनों के रिश्ते के लिए स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है वो यही है कि अगर कुछ पॉज एनर्जी आती भी है आप दोनों के रिश्ते में किसी भी कारणवश, ईगो की वजह से या फिर रूठना मनाना चल रहा है या फिर कुछ भी किसी भी वजह से, मान लो कि बात नहीं हो रही, मान लो कि थोड़ी सी पॉज एनर्जी आ गई, तो स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस ये है कि वो अपने रिश्ते में पॉइजन भरने की जगह इंट्रोस्पेक्ट करो। ओके, खुद से ये सवाल पूछो कि आज अगर ये नौबत आई है हमारे इस रिश्ते में जहां हम बात करने से भी कतरा रहे हैं, बात कहने से भी कतरा रहे हैं, ये क्यों हुई है। मंथन करना, बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट करना, हर्मिट कार्ड की ही ऊर्जा, सवाल पूछना। ओके, तो ये स्टैग्नेशन की एनर्जी भी आई फील, तभी मैंने कहा ना इस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन है आपका। ये पर्सन आपके जीवन में है ही इस वजह से ताकि आप बहुत ग्रो करो, आप स्पिरिचुअली खास करके बहुत ग्रो करो, आपकी सोल जो है लेसन सीखे यहाँ पर। और इस पर्सन के द्वारा जब जब आपके रिश्ते में मान लीजिए एक स्टैग्नेशन की एनर्जी आई, उसको एक स्पिरिचुअल टेस्ट के रूप में देखो। उसमें अपने रिलेशनशिप में पॉइजन या थर्ड पर्सन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्पिरिट कह रहे हैं समझा करो उस समय पर कि हम चूके कहाँ, हम ठीक कहाँ कर सकते हैं, हम मुझसे कहाँ पर गलती हो गई। यू नो, दूसरों के, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझने की आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिजर्ड स्पिरिट भी है, और लिजर्ड्स के बारे में एक चीज़ अगर आपको पता हो कि वो रीजेनरेट कर सकते हैं, खास करके अपनी टेल को, वो रीजेनरेट कर सकते हैं। अगर वो कट भी जाए तो फिर वो दोबारा आ जाती है, उग जाती है। सो वही चीज़ है कि रिवाइवल, रिश्ते को एकदम से कट करने की जगह आप रिश्ते में एक ताजगी, एक नयापन, एक न्यू बिगिनिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये बहुत ब्लेस्ड कनेक्शन है। अगर इस रिश्ते में अच्छे ढंग से व्यवहार किया जाए तो ये रिश्ता आप दोनों को ही आपकी सोल ग्रोथ में बहुत मदद करेगा, दोनों को ही ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। ओके, सो यस, पायल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं तो यस, आखिरी दिन है इनरोलमेंट के लिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स और इनरोलमेंट के लिए मेरी ईमेल आईडी पर ihiltarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर 10 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी वो कौन शख्स है जो आपसे अनकंडीशनली प्यार करता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और
बात कर रहे हैं कैसे पर्सन की जो अनकंडीशनल प्यार करता है आपको। और आई मीन इस कार्ड को देख लीजिए, इसकी एनर्जी को देख लीजिए, ये भरा ही पड़ा है अनंत प्रेम के साथ, इतनी अनकंडीशनल, इतनी इन्फानाइट एनर्जी के साथ, क्योंकि इसमें शून्यता की भी ऊर्जा है। ओके, सो ये पर्सन कौन है, पहले इसकी बात करते हैं। ये पर्सन दरअसल आपको ही नहीं, जिसके साथ ये कनेक्ट हो जाता है सभी को ही ये मतलब अनकंडीशनल लव देता है। ये पर्सन है ही मतलब प्यार। इस पर्सन को अगर मैं कोई और नाम दूंगी तो इस पर्सन का नाम लव प्यार ही होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए तो लिटरली इस पर्सन का नाम प्रेम, लव, ऐसा कुछ निकनेम भी हो सकता है। ओके, तो ये इस पर्सन की पहली खूबी यही है कि ये जिसको अपना कह दे, जिसको अपना दोस्त कह दे, जिसको अपना बना ले, ये फिर रिश्ता निभाएगा, ये उसको अनंत प्रेम देगा। ओके, अनकंडीशनल लव देगा। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई बचपन का भी नाता जुड़ा हुआ हो सकता है। पॉसिबल है कि कुछ केसेस में आप इस पर्सन को अपने बचपन से ही जानते हैं, बचपन से ही देख रहे हैं, इसके साथ बड़े हुए हैं, तो ऐसी ऊर्जा है इस पर्सन की। ये पर्सन बड़ों की इज्जत बहुत करने में विश्वास करता है। ये बड़ों की आज्ञा आज्ञा का पालन करना, बड़े क्या कह रहे हैं, फिर अगर ये उनके साथ एग्री भी नहीं करे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी हम बड़ों की कुछ बातों से एग्री भी नहीं करते, लेकिन इस पर्सन का ना एक सलीका है उस बात को, उस डिसएग्रीमेंट को भी शो करने का। एक होता है कि आप बदतमीजी से कह रहे हैं कि अरे मैं तो मानूंगा नहीं, तो उसमें बड़े कभी कभी हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस पर्सन की एक अदा है कि इसे पता है कि अगर मैं डिसएग्री भी कर रहा हूं किसी चीज के साथ, तो उसको मुझे पेश कैसे करना है या मुझे कहना कैसे है, ताकि अगर मैं खुद कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूं तो सामने वाला हर्ट ना हो, खास करके बड़े, जो उम्र में बड़े लोग होते हैं। तो ये इस पर्सन की सबसे बड़ी खूबी ये हो सकती है यहाँ पर, इसे सलीका है, इसकी अदा है एक, या फिर ये काफी माइंडफुल है इन सारी चीजों को लेकर। नंबर 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर रेनबो के साथ इस पर्सन का कोई गहरा नाता हो सकता है। जैसे रेनबो देखना बहुत पसंद है, या रेनबो की बातें बहुत करता है, या इसके घर में, इसके कमरे में रेनबो की कोई पिक्चर हो सकती है। यहाँ पर आई फील लाइक ये पर्सन रिलीजियस नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल है। जैसे ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कहता है कि भगवान एक ही है। अगर ये जैसे किसी भी भगवान के दर पर जा सकता है, जैसे बहुत कूल है ये पर्सन, बहुत जैसे सिंपल है, कूल है, जैसे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है इस पर्सन की। मैं जब भी शून्यता देखती हूँ, शून्यता मेरे लिए रेजिस्टेंस फ्री एनर्जी है मेरी जान। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है थॉट्स में ये होते रहना लगातार। इस पर्सन के वो नहीं है। जैसे ये फ्लेक्सिबल है, ये समझेगा, ईजी एनर्जी है इस पर्सन की। तो ये पॉसिबल है कि ये पर्सन नेचुरली बहुत लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, और बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं इस पर्सन के। बट लेट्स सी यहाँ और क्या पता चलता है। काफ़ी घने बाल हैं इस पर्सन के। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में इस पर्सन को नीली आंखें बहुत पसंद हो सकती हैं, या फिर ये नीले रंग के लेंस पहनना, ऐसी इसकी ख्वाहिशात भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, सो यस, इसको नीला रंग खास करके आंखों में। पाइल नंबर 3। ओके, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। All right, we have 4 of Pentacles. बहुत कमाल की बात है कि मैं बात कर रही थी रेजिस्टेंस फ्री एनर्जी की, और ये है रेजिस्टेंस का कार्ड लेकिन हमारे पास अब यहाँ पर हायरोफेंट भी है। तो ये है जुगाड़ लगाना। इसे जैसे अच्छा, इस पर्सन की एक सुपर पावर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर्सन की खासियत ये हो सकती है कि इसे अपनी गलतियां या अपनी कमजोरी का जिक्र करने से डर नहीं लगता। ये अगर गलत है ना, तो ये सामने से आके कहेगा कि हाँ हुई है गलती। इसकी ये सुपर पावर है मेरी जान। इसकी इस खासियत की वजह से भी ये लोगों में काफी पॉपुलर हो सकता है, या फिर लोग इसे बहुत पसंद करते हैं इसकी इस खूबी की वजह से कि हाँ ये एक ऐसा बंदा, या ये अपने मुंह से ही कह रहा है कि हाँ हुई है गलती मुझसे।
और ये बहुत बहादुरी का काम होता है। सो यस, जहाँ पर ये किसी किस्म के ट्रैप में है या फिर कोई गलती हो गई है या किसी किस्म की रेजिस्टेंस में चला गया ये पर्सन, क्योंकि इसका जो ट्रू नेचर है ना उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें शून्यता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ हो गया किसी एनर्जी शिफ्ट की वजह से, या फिर कभी कभी फुल मून की ऊर्जा हो सकती है, या फिर किसी भी और ऊर्जा की वजह से अगर रेजिस्टेंस में चला गया, तो ये अगले ही मोमेंट में या कुछ ही दिनों में अपने आप से कहेगा कि यस, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, बहुत पसंदीदा जैसे पर्सन हो सकता है काफ़ी लोगों का। जैसे मैंने कहा, बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता है, तो टीचर्स, गुरु का बहुत महत्व है इस पर्सन के जीवन में। ओके, टीचर्स डे को बहुत अच्छे से मनाना, ऐसी भी एक खासियत हो सकती है इस पर्सन की। काफ़ी सारी चाबियों का गुच्छा भी शायद ये पर्सन कैरी करता है। फॉर सम रीज़न आई रियली डोंट नो कि स्पेसिफिकली किस चीज़ की चाबियां हैं इतनी सारी, लेकिन बहुत सारी चाबियों का गुच्छा है इसके पास। जैसे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि ये इसका चाबियों का गुच्छा हो सकता है। या वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, रोशनी है भाई, ये पर्सन काफ़ी रोशनी है। फायर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कम ऑन, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज, तो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है ये पर्सन। अगेन बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स, हेल्पिंग हैंड है ये पर्सन। जैसे मैंने कहा, जुगाड़ू है, इसके पास आंसर्स है मेरी जान, 3D के भी और 5D के भी, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान है। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कनेक्टेड एनर्जी, सोर्स एनर्जी के साथ, जहाँ पर डिटैचमेंट अटैचमेंट की हम बात करते हैं, तो ये जितना दुनियादारी के साथ जुड़ा हुआ है उतना भगवान, उतना सोर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। ओके, तो आई फील लाइक कि फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी वजह से ही है इसमें इतनी कि ये बहुत बैलेंस्ड कर पाता है 3D और 5D को। सो यस, काफ़ी संभला हुआ पर्सन, काफ़ी, जैसे मैंने कहा, एक्शन ओरिएंटेड है। हमेशा इसके बातों में ये झलकता होगा कि अब आगे क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट मूव क्या हो, नेक्स्ट एक्शन क्या हो। जैसे बहुत फ्यूचर को लेकर भी बहुत एक्साइटेड रहता है ये पर्सन। साई-फाई मूवीज जो होती हैं, ऐसी मूवीज देखना इसे बहुत पसंद हो सकता है। एलियंस, रॉकेट्स की एनर्जी, या फिर यूनिवर्स या साइंस बेस्ड जो एनर्जी होती हैं, एलियंस, ये सारी चीज़ें से बहुत पसंद हो सकती हैं। ओके, ऐसी मूवीज देखने से बहुत पसंद हो सकता है। गोल्ड की ऊर्जा भी आ रही है यहाँ पर, तो सोना पसंद हो सकता है इस पर्सन को, गोल्ड ज्वेलरी, जैसे बेसिकली गोल्ड की ऊर्जा। कुछ लोगों के लिए तो हाँ, ये पर्सन, इसे सोना भी बहुत पसंद हो सकता है कि इसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। ओके, यस, थोड़ी बेबी एनर्जी है इस पर्सन की, जल्दी सो भी पाना, वैसी ऊर्जा है कि जल्दी बैठे बैठे ही नींद आंख लग गई, ऐसी एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। ये पर्सन अपने फादर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत अपने फादर से उनको अपने रोल मॉडल के रूप में देखता है, तो इसका अपने फादर के साथ या अपने बड़े भाई के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, उनको एक रोल मॉडल के रूप में देखता है ये पर्सन। यस, यहाँ पर सोशल जस्टिस की भी एनर्जी चैनल हो रही है मुझे, तो इस पर्सन की एक खासियत ये भी हो सकती है कि इसे पॉलिटिक्स उतनी पसंद नहीं है, लेकिन सोशल जस्टिस में खास करके इसकी बहुत रुचि हो सकती है। वुमेन्स के जो राइट हैं, आदमियों के लिए क्या राइट्स हैं, या फिर उनको क्या हक मिलना चाहिए, जैसे ये काफ़ी वोकल हो सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स को लेके। ओके, फिलॉसफी में भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि ये पर्सन फिलॉसफी में भी काफ़ी दिलचस्पी रखता है, खास करके वेस्टर्न फिलॉसफी है यहाँ पर। ये पर्सन को इस पर्सन का काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल का, फॉरेन लैंड्स का काफ़ी इसने विजिट किया हुआ हो सकता है, या फिर इसके विजन बोर्ड में ऐसा कुछ हो सकता है कि इसे ट्रैवल करनी है। मुझे विजन बोर्ड नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत यंग हो ये पर्सन, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए।
लेट्स सी ये पर्सन का आपको क्या मैसेज है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी इस पर्सन की। लेट्स सी इस पर्सन का क्या मैसेज है। ये पर्सन पाइल नंबर 3 को क्या कहना चाहता है। वाओ ओके, ये पर्सन एनिमल लवर है मेरी जान, मतलब हार्डकोर। ये इसको नफरत है उन लोगों से जो जानवरों को दुख देते हैं। मतलब ये लिटरली, जैसे मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी महसूस हुई जैसे हेट, जो कि इस पर्सन के लिए मुझे बहुत ही एलियन एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये बहुत इसमें मैंने कहा शून्यता की एनर्जी है। लेकिन फॉर सम रीज़न ये पर्सन ट्रिगर हो जाता है अगर ये देखे कि किसी पर्सन ने किसी जानवर को, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसको तकलीफ पहुंचाई है। ये देख नहीं सकता, मतलब ये जानवरों का दुख नहीं देख सकता। और अगर इसमें कोई हेट झलकती है इसके व्यवहार में, तो हमेशा वो इसी चीज़ से झलकेगी कि जब ये देखेगा कि हाँ ये पर्सन ने इस जानवर को तकलीफ दी। हो सकता है कि काफ़ी थोड़ी लैंग्वेज भी अपनी बुरी कर ले उस समय के दौरान। तो यस, एक साइन ये भी है इस पर्सन का। थैंक यू। पाइल नंबर 3 को आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य लेने मुझे 4 थे, लेकिन आपके लिए 5 आए हैं तो 5 ही ले लेते हो। माय गॉश, वी हैव प्राइड, रिजेक्शन, हाउ टीचेबल आर यू, सोलमेट। सो यस, ये बहुत सारे लोगों का सोलमेट हो सकता है। एक मैसेज यहाँ पर ये भी मुझे मिल रहा है, ये काफ़ी सारे लोग इसको अपने सोलमेट के रूप में देखते हैं। बट यस, लेट्स सी क्या मैसेज है इस पर्सन का। सोलमेट एंड वी हैव फिनिक्स राइजिंग। सबसे पहली बात, ये पर्सन आपको बहुत सारी इनकरेजमेंट का मैसेज दे रहा है। ओके, ये पर्सन कह रहा है हारना नहीं है, हार कर बैठना नहीं है। रिजेक्शन कहीं से अगर मिल रही है तो उसको अपनी परमानेंट रियलिटी मत समझो। रिजेक्शंस को प्रोसेस करना सीखो। ये पर्सन का मैसेज है यहाँ पर विद द फिनिक्स राइजिंग कार्ड। कम ऑन, एंड आई थिंक ये परफेक्ट है कि आपके लिए 5 कार्ड आए हैं, क्योंकि ये कार्ड सारे कार्ड्स को एक सेंस दे रहा है। तो ये पर्सन का मैसेज क्या है? रिजेक्शन को प्रोसेस करना सीखो, क्योंकि अगर तुम प्रोसेस नहीं करोगे तो तुम उससे डर जाओगे और हार मान लोगे। ओके, तो रिजेक्शन जब मिलती है वो एक चैप्टर हो सकता है आपकी लाइफ का। उस रिजेक्शन से आपके ऊपर कोई ऐसा धब्बा नहीं लगे कि आप फेलियर हो। नहीं, कोई भी रिजेक्शन किसी को भी फेलियर घोषित नहीं कर सकती मेरी जान। इस चीज को हमेशा याद रखना। जीवन में अगर कोई सफलता नहीं मिल रही है, दैट डजंट मीन कि तुम पूरे तरीके से मतलब तुम एक फेलियर हो। रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग थॉट है। कभी कभी चीजें अलाइनमेंट पे नहीं होती और इस वजह से आपको नहीं मिलती, उसका आपकी सक्सेस, आपके रुतबे से कुछ नाता नहीं होता। तो चीजों को जरा पर्सनली मत लो। रिजेक्शन को प्रोसेस करना सीखो। ये पर्सन का मैसेज है आपके लिए। ये पर्सन की ऊर्जा पता कैसी है? पेट थपथपा रहा है जैसे कोई। मैं ऐसी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जैसे मुझे कह रहा है कि नाज इट्स ओके, क्या हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो काफी पेट थपथपाने वाली ऊर्जा है इस पर्सन की, और यही ऊर्जा वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पर्सन ये भी आपको कह रहे हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो। हाउ टीचेबल आर यू, बेसिकली जो इनका ये खुद के व्यवहार में जो इनकी ये खासियत है ना, वो चाहते हैं कि आपके व्यवहार में भी आए। और ये आएगी कैसे? चीज अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाइए। अगर आप कहें कि नहीं मेरा ये सिस्टम है, मैं इसी के अकॉर्डिंग ही चलूंगा, इसी के अकॉर्डिंग ही सीखूंगा, ये मेरी जिद है, नहीं। ये पर्सन कह रहा है कि कभी कभी कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। थोड़ा हम्बल होना सीखिए। सीखने के लिए मुंह बंद करना पड़ता है मेरी जान। सीखता वही इंसान है जिसमें सुनने सुनने का धैर्य हो। उधर से टीचर बोल रहा है, उधर से आपकी बक 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 चल रही है, तो आप क्या खाक सीखोगे? ज्ञान जो है उसके लिए हम्बल होना पड़ता है आपको। उसके लिए आपको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। जो बड़े बड़े ज्ञानी भी लोग होते हैं ना, आप उनको कभी नोटिस कीजिएगा, वो कभी नहीं कहेंगे कि हमको सारा ज्ञान आता है। वो हमेशा यही करते रहेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें आती हैं और अभी भी हम सीख रहे हैं।
ये बड़प्पन की निशानी होती है। और ये पर्सन यही चाहता है कि आप अपने व्यवहार में ये ऊर्जा लेकर आएं। ओके, ये पर्सन आपको किसी न किसी किस्म की कला सीखने के लिए भी कह रहा है। कुछ लोगों के लिए म्यूजिक हो सकता है, वायलिन हो सकता है, गिटार हो सकता है। लेकिन ये ऐसे पर्सन चाहता है कि अगर आपका कोई सपना है किसी कला को सीखने का, चाहे एक्टिंग है, चाहे म्यूजिक है, चाहे डांसिंग है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को परस्यू करें, आप उसको फॉलो करें और आप उस चीज़ को सीखें। अपने सपनों पर गिव अप मत करो। ओके, तो ये ऊर्जा है यहाँ पर। ये ऐसी पर्सन ये भी चाहता है कि रिश्तों में रिचनेस लेकर आए आप अपनी। ओके, सोल कनेक्शंस बेसिकली। एक होता है कि बस किसी को भी मुंह उठाकर बेस्ट फ्रेंड कह दिया, बेस्ट फ्रेंड की कोई खासियत भी नहीं देखी, लेकिन किसी को भी आप कह रहे हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, ये पर्सन चाहता है कि आप चीज़ों की चीज़ों में डेप्थ ऐड करें और उसके लिए समय लगता है। कहते हैं ना, लेयर्स को खुलने में समय लगता है। तो कुछ चीज़ें खास रखिए। बेसिकली ये मैसेज है इस पर्सन की तरफ से, कुछ चीज़ें खास रखो, कुछ चीज़ें ऐसी रखो कि हाँ, मैं अगर किसी को सोलमेट कहूँगा तो वो उसी को कहूँगा जो है। ऐसे नहीं कि किसी को भी सोलमेट कह दिया कि जिस बिकॉज उसको मुझे अच्छा लग गया, मैं किसी को भी कह रहा हूँ। नहीं, कुछ चीज़ें खास रखो। ये इस पर्सन का मैसेज है। घमंड से बचो, ये पर्सन ये भी कह रहा है। एंड फॉर सम रीज़न ये कार्ड और ये कार्ड बहुत मैच कर रहे हैं आपके पाइल नंबर 3 कि हम्बल बनो थोड़ा। ओके, हम्बल बनो। हो सकता है कि ये पाइल बहुत ज्ञानी हो और अच्छी बात है, अगर आपके पास ज्ञान है उसे शेयर कीजिए, लेकिन ज्ञान अपने साथ घमंड भी लेकर आता है मेरी जान। और इतिहास इसका गवाह है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी कथाएं, कहानियाँ मिल जाएंगी आपको, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर ज्ञान है लोगों के पास लेकिन घमंड की वजह से मारे गए। तो घमंड से बचो, इस पर्सन का यही मैसेज है आपके लिए। एंड यस, फियोनिक्स राइजिंग से फिर से ये पर्सन यही कह रहा है, डरना नहीं, रुकना नहीं, कुछ हो गया इट्स ओके, उभरो, आगे बढ़ो, आगे बहुत है, बहुत कुछ है। ओके, सो काफी इंकरेजमेंट वाली ऊर्जा है इस पर्सन की। नाउ लेट्स सी फाइनली कि आप दोनों के रिश्ते को लेकर स्पिरिट की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, कि इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। सो सी वी हैव नरिशमेंट, ब्यूटिफुल। एक कार्ड और चाहिए पाइल नंबर 3 के लिए। One more time please. And शून्य, आई थिंक ये कार्ड है आपका पाइल नंबर कम्युनिकेशन। वाओ, तो आप दोनों के लिए जो गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, वो पहली तो यही है कि हेल्दी कम्युनिकेशन रखिए इस पर्सन के साथ। और वही चीज़ कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कह रहे होते हैं तो उसको सुनिए। इस पर्सन से किसी किस्म का कुछ छुपाना नहीं है, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर विद द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? बोल देना, कह देना, एक्सप्रेस कर देना, है ना। तो ये मैसेज है स्पिरिट की तरफ से कि किसी से कुछ छुपा लो, पर्दा डाल लो, लेकिन इस पर्सन से कुछ नहीं छुपाना। इस पर्सन को अपने मन की बात कहनी ही कहनी। ये आपका मरहम है, आपकी मरहम है ये। ओके, आपका हीलर है ये पर्सन। सो इससे कुछ मत छुपाओ। यहाँ पर विद द नरिशमेंट कार्ड यहाँ पर है कि रिचनेस ऐड कीजिए अपने रिलेशनशिप में। इस पर्सन के साथ जो ये आपका रिश्ता है, इसमें नरिशमेंट ऐड कीजिए। नरिशमेंट क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी नरिशमेंट है। पानी बॉडी को नरिशमेंट देता है। अच्छा खाना हो सकता है। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको हम दूध क्यों देते हैं? दूध पिलाते ना उनको हम, और हम कहते हैं कि ये दूध से वो बड़े होंगे, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनको ये नरिशमेंट है। तो आपके रिश्ते की जो जड़ें हैं उसमें नरिशमेंट ऐड कीजिए, प्यार की, केयर की, विश्वास की, अंडरस्टैंडिंग की। ये सारी चीजें नरिशमेंट है मेरी जान। तो इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने को स्पिरिट बेसिकली आपको यहाँ पर कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा पाइल नंबर 3 आपके लिए। गिफ्ट्स एक्सचेंज करना भी बहुत अच्छा है इस पर्सन के साथ। मैं नहीं कह रही हूँ बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट ही लोगे तभी देना है। गिफ्ट्स में ना हम पैसा देखते ही नहीं है, और ये कोई क्लीशे वाली बात नहीं मैं कह रही, ये सच है। ये बहुत सिंपल सी बात है। गिफ्ट देते वक्त हम यहाँ पर जो भाव होता है, जैसे हम ईश्वर के बारे में भी कहते हैं कि ईश्वर चढ़ावे में आपके भाव को देखते हैं। वो नहीं देखते कि कितना थाल सजाकर आप मेरे पास लेकर आए हो, वो ये ऐसे नहीं देखते वो। तो वही चीज़ गिफ्ट्स में भी होती है। भाव मैटर करता है,
प्राइस नहीं मैटर करता। तो यस, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना अच्छी इंटेंशंस के साथ, उसमें पर्सनल टच ऐड करना, मैं तो कहूँगी कि होममेड कह रही हूँ, हैंडमेड गिफ्ट्स जो होते हैं वो बल्कि देना बहुत अच्छा रहेगा इस रिश्ते में। ओके, बाजार से खरीदने की जगह कुछ बना लो, कार्ड बना लो, कुछ लिख लो अपनी फीलिंग्स, 4 लाइन का कोई शेर अपनी तरफ से बना दो, कोई पोइट्री लिख दो। ये सारे टैलेंट सभी में होते हैं, उसके लिए आपको राइटर होने की ज़रूरत नहीं। 4 लाइनें हर कोई लिख सकता है मेरी जान। इतनी इमेजिनेशन, इतनी क्रिएटिविटी माँ सरस्वती ने सभी को दी है। ओके, तो ट्राई करके देखो, ऐसा कुछ लिखो और इस पर्सन को कहो कि हाँ, ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये मेरी कुछ फीलिंग्स आपके लिए हैं। कोई गाना डेडिकेट कर दो, व्हाट्सएप पर कोई लिंक भेज दो कि हाँ, इस गाने को मैं सुन रहा था या सुन रही थी और मुझे आपकी याद आई। थैंक यू कहना, आई लव यू कहना, आई केयर फॉर यू, आई मिस यू। ओके, सो ऐसी नरिशमेंट को अपनी जड़ों में, इस पर्सन के साथ रिश्ते में अपनी जड़ों में डालो। ओके, सो पाइल नंबर 3, यस, ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही प्यारी रीडिंग, रिच रीडिंग। और ट्रस्ट मी, मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये बात कि आई थिंक मैंने काफ़ी समय के बाद ऐसी रीडिंग की है और मैंने इतना इन्जॉय किया आज की रीडिंग को, इतनी फ्लो में गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो भी गया, 3rd पाइल भी कंप्लीट कर दिया मैंने। तो यस, मैं बहुत खुश हूँ आज की इस टॉपिक के साथ, इसकी रीडिंग के साथ, और मैं भविष्य में भी ऐसी और रीडिंग्स अलग अलग ऊर्जाओं के साथ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इन्जॉय किया है इस रीडिंग को। ओके, सो यस, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स वर्कशॉप करना चाहते हैं, जिसमें 1 दिन रह गया है सिर्फ इनरोलमेंट के लिए, सिर्फ 1 दिन बचा है, तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे इनरोलमेंट के लिए ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। अगेन सारी इंफॉर्मेशन है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।